33 साल के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान एक टेबल पर आए। करीब 2 घंटे चली दोनों देशों के बीच में बातचीत और लेबनान ने तत्काल सीज़फायर की मांग को रखा, जबकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के पूर्ण निरस्तीकरण को प्राथमिक शर्त करार दिया है। तो तुरंत सीज़फायर की मांग लेबनान ने रखी। लेबनान और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस बैठक के लिए सीधे तैयार नहीं थे, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद तैयार हुए। बैठक से पहले अमेरिका ने लेबनान पर हमले कम करने के लिए कहे। इजराइल ने हमले कम भी किए, लेकिन हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ बिंत जुबैल में हमले जारी रखे। बातचीत का मकसद लेबनान को अपने देश पर पूरा कंट्रोल दिलाना और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति लाना, क्योंकि इजराइल की लड़ाई हिजबुल्लाह से है, न कि लेबनान से। अमेरिका और ईरान के बीच में वार्ता का दूसरा दौर जल्द ही शुरू हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। वहीं ईरान ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि जंग का फैसला सिर्फ और सिर्फ मैदान में होता है, धमकियों से जंग का फैसला नहीं होता। ईरान ने साफ किया, न सरेंडर होगा, न ही कोई किसी तरह का समझौता होगा। तो जंग का फैसला मैदान में होता है, धमकियों से नहीं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए ये कहा है, न तो ईरान सरेंडर करेगा और न ही कोई समझौता होगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से कहा है कि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका से बातचीत के बाद ईरान मध्यस्थ पाकिस्तान के साथ लगातार संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान के लीडर आमने सामने होंगे। लेकिन ये मीटिंग कहाँ होगी अभी ये तय नहीं किया गया है। लेकिन अमेरिका, ईरान के अधिकारी और पाकिस्तान नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में हैं, जिससे संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही फिर से नेगोशिएशन शुरू हो सकता है। इस्लामाबाद शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान दुनिया भर में बेइज्जती को झेल रहा है और पहले इजराइल ने शर्तें मानने से साफ साफ मना की और अब खुलासा हुआ कि शहबाज सरकार ने होटल का बिल तक नहीं चुकाया, जिसके बाद अगले दिन होटल का मालिक आगे आया और उसने ऐलान किया कि वो होटल का खर्चा खुद उठाएगा, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। ग्लोबल मीडिया में भी इस बात पर चर्चा है कि इतने बड़े मौके पर भी शहबाज मुनीर ने अपनी बेइज्जती कराई। जिस होटल में मीटिंग थी उसका बिल नहीं चुकाया। Tons of water on the floor. There's water all over the floor. सिर्फ इतना ही नहीं, होटल की खराब फैसिलिटीज और साफ सफाई पर भी सवाल उठे, जिसके बाद अब दुनिया भर में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है।